अच्छा यानी शरीर का जो बैलेंस बिगड़ जाता है उस बैलेंस को ठीक करने की कोशिश होगी आज। अब देखो, ये ब्रह्मचारी इसको पता भी नहीं है कि इसकी नाभि डिगी हुई है। आज करोड़ों लोगों को मैं एक साथ ये बताना चाहता हूं जो है किस तरह से आप अपने खुद का बैलेंस चेक कर सकते हैं। अब देखो, मैंने समान रूप से ये नाभि के ऊपर प्रेशर दिया ऐसे, और ऐसे ये चेक किया इधर नाभि से। पुरुषों को तो ऐसे चेक कर सकते हैं, नाभि से स्तन की दूरी कितनी है, ऐसे। अब ये इधर भी इतना ही प्रेशर दिया, इधर भी इतना ही। अब ये करीब आप खुद देख रहे हैं, कम से कम 1 इंच का फासला है। इस ब्रह्मचारी को तो नहीं पता था इतना इसके अंदर फासला है। ये समान रूप से प्रेशर है नाभि के ऊपर, और जो है ये आप देख रहे हो, ये 1 इंच का फासला है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका होता है इसका, पैर पास में रखो। अब आप भी जरा हटाओ चद्दर, इसका भी चेक कर लेते हैं, पता लगेगा कि मामला कैसा है। हाथ ऐसे सीधे करो, पैर पास में करो। इसका ठीक है करीब, इसका करीब, उसका करीब 1 इंच डिगा हुआ था, इसका 2 सूत के करीब डिगा हुआ है। दूसरा इसका तरीका होता है हाथ में, पैर में भी बता देते हैं, हाथ में बाद में बताएंगे। पैर में अब जैसे इनका इधर का हिस्सा, बाईं तरफ का हिस्सा 1 इंच ऊपर है। अब पैर में भी देखिए आप, ये देखो, ये हमारा बहुत फिट ब्रह्मचारी है, करीब 14 फीट लंबी ये कूद करता है। अब देखो, आप दोनों पैरों के अंगूठों को देख रहे हैं। ये अंगूठा जो है ऐसे बाहर निकला हुआ है और ये अंदर चला गया, यहाँ भी बैलेंस बिगड़ता है। ये 2 तरीके, अभी तीसरा हाथ में भी बताएंगे। अब ये जिधर पैर ऊपर था, अब ये बिगड़ने से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लीप डिस्क के शैटिका, लोमस स्पॉन्डिलाइटिस, फिर एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, पार्किंसन, पैरालिसिस, और भी घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, फिर बीपी, शुगर, लो बीपी, हाई बीपी, अंडरवेट, ओवरवेट, और बॉडी के साथ फिर माइंड का भी बैलेंस बिगड़ता है, फिर स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, फिर सुसाइडल टेंडेंसी, ऐसी चीजें आती है। अब ये इधर ऊपर था ना, अब इसको पैर को ढीला छोड़ो बेटा, बिल्कुल ढीला छोड़ दो। यहाँ से देखो, यहाँ से ऐसे ऐसे ढीला छोड़ा, और ऐसे ढीला छोड़ करके अब ये थोड़ा सा जानकार व्यक्ति करना चाहिए, ऐसे ऐसे मारा जोर से झटका, ऐसे झटका लगा तो 1 या 2 बार करने से ही अभी पूरा ठीक नहीं हुआ है। अच्छा स्वामी जी, ऐसे करने से, ऐसे थोड़ा पीछे हो जाओ, ऐसे ये नाभि ठीक करने का एक तरीका मैंने बताया जी, और इससे स्ट्रक्चरल बैलेंस का पता लगता है। अभी करीब मात्र, पहले आप देख रहे थे यहां तक था, हाँ। अब ये यहां तक आ गया है, अभी थोड़ा बाकी रह गया है। पहले 1 इंच के करीब फासला था, अब वो घट करके 2 सूत के करीब रह गया है। अब इसका दूसरा तरीका है इसको ठीक करने का। आप सोच रहे होंगे पूजा पाठ की क्या सामग्री रख रखी है स्वामी जी ने आज। तो इसका एक तरीका यह है, नाभि के ऊपर ये दीपक रख दिया। अब ये दीपक जो है ये उसी के पेट पर रखा जाएगा जिसका बैलेंस ठीक हो। नहीं तो इसका दूसरा तरीका है, ऐसे आटे का दीपक बना लो, आटे का ऐसे दीपक बना लिया, और दीपक बना करके ऐसे ही गोल गोल सा बना दिया, बस ऐसे बना करके, और इसमें कपूर रख दिया, और कपूर रख करके उसको जला दिया जी। और जला करके फिर अगला कार्यक्रम जोरदार है जरा, कि ये सब कार्यक्रम क्या हो रहा है आज। कार्यक्रम सारे आपके जोरदार हैं स्वामी जी।
और मैं तो हैरान हो रहा हूँ, कौन मैंने सी नाभि भूत खिसकने प्रेत के बारे में उपासना तो कर सुना रहे हैं था। स्वामी जी? अच्छा, आपने आटे का दीपक बनाया, उसमें जोत रखी और उसे जला दिया, या कपूर रखा स्वामी जी? गिरा तो नहीं इधर उधर कपूर? और एयर लॉक कर दिया अभी है देखो, कुंडे के जरिए। अब ये, हाँ, अब इससे फिर वो एयर का प्रेशर बनता है। अब कई बार ना बने एक बार में, अब जैसे थोड़ा तो बना इसका, हाँ। लेकिन पूरा जोर से नहीं बन पाया, तो दोबारा से लगाना पड़ेगा इसको, जो है ऐसे ये कार्यक्रम करना पड़ता है। ऐसे जमा करके ऐसे रख देते हैं, ठीक से जोर से। ऐसे जोर से नहीं रखेंगे, अंदर की पूरी ऑक्सीजन जब तक नहीं जलेगी, ऐसे थोड़ा सा मैंने पहले हल्का हाथ रखा था, अच्छा स्वामी तो जी, पूरा जम नहीं पाया था। अब इस बार पूरा जम गया है। अब इससे पूरा का पूरा नाभि का बैलेंस हो जाएगा। ये तो एक तरीका बताया, दीपक रख करके, अथवा जो है ये मैंने इसमें गिलास भी रख देते हैं, कांच का एक गिलास लेकर के आओ बड़े वाला। स्वामी जी तो आपके ब्रह्मचारियों को ये अगर नहीं पता चल ऐसे पा एक रहा है, तरीका हुआ। तो हमारे जैसे लोगों को और जो लोग देख रहे हैं उनको पता कैसे चलेगा कि उनको स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस की कोई शिकायत है? क्योंकि मैंने आज तक कभी खुद को चेक नहीं किया कि कोई इम्बैलेंस है मुझ में। ज्योत्सना, आपने कभी चेक किया क्या? नहीं, मैं तो सुना बहुत था, लेकिन आज नाभि देख खिसक पहली जाने बार के बारे रही। में हमने सुना जरूर था। अच्छा स्वामी जी, मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, आप भी हमारे दर्शकों से रिक्वेस्ट करें कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये एक्सपर्ट सुपरविजन में होना जरूरी है। किसी एक्सपर्ट से ही करवाएं, आप खुद ये देखकर घर में ना करने लगे। ना घर में करना है ये, अच्छा ज्योत्सना जी, लेकिन हाँ, लेकिन अब दीपक रखते समय सावधानी तो रखनी पड़ेगी ना। हाँ, पेट नहीं पता जला लगा देना। कि आपने दीपक रखने के चक्कर में पेट ही जला डाला और पॉलिस्टर वाले कपड़े पहन करके किया कार्यक्रम, तो पता लगा कि पूरा मामला ही गड़बड़ हो गया, हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। आप कहेंगे कि ये डोरा गंडा क्या बांध रहे स्वामी रामदेव? तो अब इसकी नाभि ठीक कर दी है, और नाभि ठीक करने के बाद में ऐसे ये धागा बांध देते हैं। आपने देखा होगा भूतों को ऐसा ये धागा बांध करके, आपने देखा होगा जी कि धागा क्यों बांधते हैं? तो ये जो धागा बांधने का जो कारण है वो कोई कर्मकांड नहीं है, ये एक बहुत बड़ी तकनीक है। अब मैं आपको जो है देखते हैं इस ब्रह्मचारी का टिकता है कि नहीं टिकता। दीपक टिक गया। अब ऐसे दीपक भी लगा सकते हैं, लेकिन अब दीपक में देखो यही गिर गया, घी गिर गया इसका नाभि के अंदर। वैसे नेपकिन देना भाई, वैसे नाभि में घी भी लगाना चाहिए, ये भी एक चिकित्सा है। हाँ। अच्छा स्वामी जी, इसका साइंटिफिक आधार क्या है? इसके अलावा पता कैसे चलेगा कि स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है बॉडी में? पता ये चलेगा जब बार बार उल्टी दस्त लग रहे हैं, जब व्यक्ति को बार बार कब्ज हो रहा है और बीपी ऊपर नीचे हो रहा है, बार बार जो है उसका फिजिकल बैलेंस बिगड़ जाता है, गिर जाते हैं कई बार, और कई बार बुखार उतर ही नहीं रहा है, दवाई कर रहे हैं और फायदा नहीं हो रहा है। इसके पूरे तौर तरीके में बताने से पहले एक बार आपको ये बता के ये दिखा रहा हूं। पहले तो दिख नहीं रहा था, अब ये दिखेगा। ऐसे आप देख रहे हैं, ये देखो ऐसे करीब तो 1-1.5 इंच इसका पूरा जो है पेट फूल गया इसके अंदर आ गया, ग्लास के अंदर। दिख रहा है ना? हाँ जी। कहाँ दिखा रहे हो? पूरा 1 से 1.5 इंच पेट इसके अंदर, ग्लास के अंदर आ गया है। ये तो कार्यक्रम बताया आपको, एक हमारे यहाँ पर जो परंपरा से चलता है। अब ये तो भाइयों के अंदर कार्यक्रम बताया, अभी बहनों में
इस कार्यक्रम को कैसे देखना, उनका तो ऐसे ना तो संभव हो पाता है और ना वो तरीका ठीक है। तो बहनों को कैसे ना भी देखना, तो देवार्चना जी इधर आओ। और इनकी भी नाभि डिग गई थी, बैठो इधर बैठो। अब बहनों को कैसे चेक करना, भाइयों का तो बहनों का भी पैरों से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हाथों से भी चेक करने का एक तरीका होता है। ऐसे पीछे से दोनों ये रेखाएं मिलाई और यदि आगे सही हो, अब इसको वहम हो रखा था कि मेरी नाभि डिग गई है, लेकिन अब ऐसे हाथ रखो, देखो इसकी नाभि डिगी भी नहीं है क्योंकि ये दोनों रेखाएं मिली हुई है। यदि ये पीछे वाली रेखाएं, ये रेखाएं मिलाने के बाद यदि आगे वाली ये ऊपर वाला पोरवा ऐसे रहे आमने सामने, तो इसका मतलब नाभि डिगी हुई नहीं है। मुझे और लगता ये है डिगने मेरी पर थोड़ी ऐसे सी ऊपर डिगी नीचे हो हुई जाता है। है, पीछे से मिला हुआ होता है। आप अपनी चेक करो हुसैन भाई। जी मैं चेक कर रहा हूं स्वामी जी। और जो हमारे बिल्कुल स्ट्रक्चरल इंडिया बैलेंस टीवी के जितने भी दर्शक हैं जी, वो सब भी अपना स्ट्रक्चरल बैलेंस चेक कर सकते हैं। एक तो ये तो हाथों से पैरों से पता लगेगा। बीमारियों के आधार पर मैं इससे करीब 50-100 बीमारियां होती हैं, उसको मैं एक एक करके बताने वाला हूं। ये ऐसे मिलने के बाद और फिर बैलेंस ऊपर, ये जो है पोरवा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। स्वामी जी ऐसे पैर के जो अंगूठे हैं, स्वामी जी ज्योत्सना की गड़बड़ लग रही है। पैर के एरिया ऐसे, मुझे लगता है मेरी थोड़ी सी ये ऊपर डिगी हुई नीचे है। नहीं रहनी चाहिए। तो आपके नाभि डिगी भी नहीं है बेटा। तो बैठो जाओ। हमारे अच्छा, स्वामी जी, अब इनको हाँ नाभि डिग जाती है तो इन बेटियों को एक दूसरा उपचार करते हैं। हमारी एक उधर दूसरी योगिनी है देवादिति जी, साध्वी, ये एमटेक करके साध्वी बनी है और माने साइंस को तो जानती हैं ये, टेक्नोलॉजी को तो, लेकिन योग साइंस में और ये जो हमारी ट्रेडिशनल साइंस है उसमें भी एक्सपर्ट है। तो अलग अलग जगह आपने देखा होगा कुछ लोग दाने लगा देते हैं, कुछ धागे बांध देते हैं, जैसे मैंने बांधा। तो स्वामी जी लेकर के आइयो। तो अभी आप यहाँ से मूंग के दाने और सब लगा करके तब तक इनको सजा करके तैयार रखेंगे स्वामी जी। तो ये भी एक तौर तरीका है। तो अभी आप यहाँ इनको जी लेट जाओ आप।